Now, why did I have to come here? अब हम यहाँ क्यों आए थे? Said he to the dog, उसने डॉग से कहा। यानी कि एक यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जैसे हम कभी कभी जाते हैं और हमें लगता है, डर लगता है, अरे यार अपन यहाँ क्यों आए हैं। ठीक ऐसे ही कहते हुए बियर ने डॉग से कहा कि अरे यार हम यहाँ क्यों आए हैं। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। ये यहाँ पर शेर है जो कि पूरे जंगल पे क्या करता है, राज करता है। द लायन, हु इज ही? अरे शेर, ये कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। डॉग, उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते, बियर ने कहा डॉग को, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ, डॉग ने बियर को कहा। आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए, वो इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर। पैराग्राफ नंबर 8। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन एंड टू बी हिज मास्टर। और वहां से डॉग निकलता है और वो कहाँ गया? लायन के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट, और लायन इस बात पर क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है, एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टे, और वो डॉग जो है रुका रहता है, विथ हिम, उसके साथ, एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, और उसी के साथ वो क्या करता है, सर्व करता रहता है लंबे समय तक। इट वॉज गुड लाइफ, अब उसकी जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। एंड ही हैज नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको, डॉग को, लायन से कोई शिकायत भी नहीं थी। फॉर देयर वॉज, उसके लिए, for and he has nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion। अब उसके लिए कोई भी स्ट्रोंगर आदमी नहीं था। डॉग ऐसा लग रहा था, डॉग को ऐसा लग रहा था कि वो लायन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, और किसी की भी डॉग को टच करने की हिम्मत नहीं होती थी, और किसी भी तरीके से कोई भी जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये पैराग्राफ नंबर हमारा कौन सा हो गया, 8th हो गया। बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की। बट वन डे, पर एक दिन की बात है, द टू ऑफ देम, जब वे दोनों, वर वॉकिंग साइड बाय साइड, यानी कि दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे थे, यानी कि दोनों एक साथ ऐसे चल रहे थे, बिल्कुल है ना, एक समान चलना, है ना, एक साथ चलना। साइड अलोंग द पाथ दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स, ऐसे रास्ते पर चल रहे थे, है ना, जो जो रास्ता कहाँ पहुंचता है, एक बड़ी सी चोटी पर पहुंचता है। व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप, और कुछ ही देर बाद जो होता है, शेर अचानक से रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक, ही गेव अ ग्रेट रोर, और वो जोर से दहाड़ता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से में आकर वो क्या करता है, अपने पंजे से ग्राउंड को, अपने पंजे को ग्राउंड पर मारता है। विथ हिज पाव, विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, और इस तरीके से वो ग्राउंड पर स्ट्रक करता है, मारता है, जिससे क्या हो जाता है, ग्राउंड पर एक होल बन जाता है। देन ही बिगेन टू बेक अवे वेरी क्वाइटली, और वो वहां से धीरे 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 दूर चला जाता है, बिल्कुल चुपचाप से, चुपचाप जाना शुरू कर देता है। वॉट इज इट मास्टर, डॉग पूछता है, मास्टर क्या हुआ? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ दिक्कत है? आस्क द डॉग, और सरप्राइज, और वो ये कहते हुए आश्चर्यचकित हो जाता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, तो लायन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आदमी यहाँ से आ रहा है। द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन द ट्रबल, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर वो कहता, अरे तब तो फिर मैं, तुम भी किसी आदमी से डरते हो, मैन से डरते हो, इसलिए इसका मतलब यह है कि तुम कहीं ना कहीं डरपोक हो,
तुम भी स्ट्रोंगर नहीं हो, सबसे स्ट्रोंगर वो जो है पर्सन है, तब मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। तब तो मुझे उस मास्टर की तलाश है जो इस दुनिया में सबसे, इस अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रोंगर। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हमारे डॉग कहता है। किसको कहता है? लायन को कहता है। तो ये हमारा 9th पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। In the paragraph, last paragraph, paragraph number 10, and of the dog went to join the man, और डॉग वहां से निकल कर कहाँ आ जाता है? उस व्यक्ति के पास आ जाता है। एंड ही स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली, और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े वो उस व्यक्ति को क्या करता है? उसका नौकर बना रहता है ना, और उसको सर्व करता है, और इसके बदले में आदमी उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसा लंबे समय तक चलता रहता है। बट टू डू दिस डे द डॉग इज मोस्ट मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और आज के समय में जो है दिस डे द डॉग इज मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और इन दिनों जो है मेंस का मोस्ट लॉयल सर्वेंट बन गया है। और उसका अब उसके अलावा कोई भी मास्टर नहीं है, और वो किसी भी अदर मास्टर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है उसको उससे स्ट्रोंगर पर्सन, उससे स्ट्रोंगर मास्टर नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो होता है रीडिंग में कंप्लीट हो जाता है। आप इसको दोबारा देखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। इसके क्वेश्चन आंसर का हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए हम डिस्कस करते हैं। वाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ ए मास्टर? डॉग को किसी मास्टर की जरूरत क्यों लगी? क्योंकि वो भयभीत रहता था, डरा हुआ रहता था, है ना। हम केवल क्वेश्चन आंसर को समझ रहे हैं। डरा हुआ रहता था, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, इसलिए उसने कहा कि वो ऐसे मास्टर को चुन ले जो उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। हु डिड ही फर्स्ट चूज अज हिज मास्टर? डॉग ने सबसे पहले किसको चुना? तो डॉग ने सबसे पहले अपना मास्टर चुना था वुल्फ को। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? वो उसने उस मास्टर को छोड़ क्यों दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मास्टर जो है वो बियर से क्या था? डरता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डिड चूज नेक्स्ट? ही चूज नेक्स्ट, अब उसने अगली बार किसको चुना? तो अगली बार उसने बियर को चुना। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम? लायन को वो लंबे समय तक क्यों सर्व करता रहा? उसका नौकर क्यों बना रहा? सर्वेंट क्यों बना रहा? तो इसलिए बना रहा क्योंकि अब उसको लगने लगा था कि इससे स्ट्रोंगर कोई भी नहीं है। उसको लायन से कोई शिकायत नहीं थी। लायन बदले में उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था। फॉरेस्ट में उसको कोई भी डरा नहीं सकता था, इसलिए उसने लायन को लंबे समय तक सर्व करता था। Who did he finally choose as his master and why? आखिरी में उसने किसको चुना? आखिरी में उसने एक मेन को चुना। क्यों? क्योंकि लॉयन जो था वो भी मैन से क्या कर डरता था, इसलिए उसने फाइनली मास्टर किसको चुना? एक पर्सन को चुना। इस तरीके से हमने चारों पांचों क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ लिया और इनको हमने पढ़ भी लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की। टोटली फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के एक बार हमको लिखना कैसे है, मैं आपको उसको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ।